रूस की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी एफएसबी के हेडक्वार्टर लुब्यांका से निकली एक फाइल। और ये फाइल ठीक उस वक्त दुनिया के सामने आई जब सबकी नजरें चीन पर ही थी। तारीख थी 16 मई 2024। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने नए कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर बीजिंग पहुंचे थे। अपने पुराने दोस्त शी जिनपिंग से मिलने गए थे। कैमरे के सामने गर्मजोशी से हाथ मिलाए जा रहे थे, मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवाई जा रही थी। दुनिया को बताया जा रहा था कि चीन और रूस का रिश्ता इतिहास के सबसे अच्छे दौर में है। लेकिन उसी वक्त मॉस्को में एक फाइल के पन्नों में कुछ और ही कहानी लिखी जा रही थी। इसमें चीन को दोस्त नहीं बल्कि एक ऐसा खतरा बताया जा रहा था जिसकी जासूसी से बचना रूस की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। तो सवाल यह है कि सच क्या है? वो जो कैमरों के सामने गर्मजोशी में दिख रहा है, या वो जो बंद दरवाजों के पीछे खुफिया फाइल्स में दर्ज है? आखिर रूस को अपने ही सबसे करीबी दोस्त चीन से कैसा डर है? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव, जिसमें आज जानेंगे रूस और चीन की दोस्ती और दुश्मनी की वो कहानी जो अब तक खुफिया फाइल्स में ही दफन थी। दोस्ती हो तो ऐसी हो। एक दोस्त पर मुसीबत आई तो दूसरा ढाल बनकर खड़ा हुआ। 2022 की बात कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसके जवाब में अमेरिका और पूरे यूरोप ने मिलकर रूस पर सैंक्शंस का पहाड़ गिरा दिया। सोचा कि रूस की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था घुटने टेक देगी, पुतिन अलग थलग पड़ जाएंगे, अंदर विद्रोह हो जाएगा, कंपनियां रूस से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगी, डॉलर की सप्लाई रोक लेंगे। लग रहा था कि रूस का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी किसकी एंट्री हुई? चीन की। शी जिनपिंग ने पुतिन का हाथ थामा। कैसे? रूस को अपना तेल और गैस बेचना था जो यूरोप नहीं जा पा रहा था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आ गया। रूस की मिलिट्री को ड्रोन, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर चिप्स जैसे जरूरी पुर्जे चाहिए थे। चीन ने पिछले दरवाजे से सब मुहैया कराया। जब पश्चिमी कंपनियों के जूते, कपड़े और बर्गर रूस के बाजार से गायब हुए तो उनकी जगह चाइनीज ब्रांड्स ने ली। आज रूस की हर दुकान, हर मॉल में चीन का माल भरा पड़ा मिलता है। ये दोस्ती सिर्फ जरूरत की भी नहीं है, इसके सपने बहुत बड़े हैं। दोनों देश मिलकर ऐलान करते हैं कि हम चांद पर एक रिसर्च स्टेशन बनाएंगे, साथ मिलकर फिल्में बनाएंगे। पुतिन और जिनपिंग 40 से ज्यादा बार एक दूसरे से मिल चुके हैं और हर मुलाकात के बाद दुनिया के मन से एक ही ऐलान होता है कि हमारी पार्टनरशिप की कोई लिमिट नहीं है। ये एक नो लिमिट्स वाली दोस्ती है। और ये सब देखकर तो दुनिया को यही लगता है कि अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देने के लिए एक नई जोड़ी बन गई है, जय और वीरू वाली, चाइना और रूस वाली, जिनपिंग और पुतिन वाली। एक जोड़ी जो कहती है कि ये दोस्ती हम तोड़ेंगे नहीं। लेकिन कहानी में शोले की तरह ट्विस्ट यहाँ भी है। और ये ट्विस्ट छिपा है मॉस्को की एक खुफिया फाइल में। वो फाइल जो दोस्ती के इस चमकदार पेंट के नीचे छिपी दुश्मनी की कहानी बयान करती है। अब आप पूछेंगे कि भाई कितना घुमाओगे, ये बताओ कि कहानी बाहर कैसे आई। ये कहानी ब्रेक की दुनिया के जाने माने अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स, उनके हाथ लगा 8 पन्नों का एक टॉप सीक्रेट रूसी दस्तावेज। ये दस्तावेज था रूस की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी एफएसबी का। एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। ये वही एजेंसी है जो कभी केजीबी हुआ करती थी। इसका एक खास डिपार्टमेंट है डीकेआरओ यानी डिपार्टमेंट फॉर काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। आसान भाषा में कहें तो जासूसों को पकड़ने वाला डिपार्टमेंट। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इसी डिपार्टमेंट की 7वीं सर्विस, जिसका काम ही चीन और बाकी एशिया पर नजर रखना है, उसने एक कागजात तैयार किए थे, डॉक्यूमेंट। इस खुफिया प्रोग्राम को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया था। नाम था एंतांत 4, एंतांते। फ्रेंच में एंतांते का मतलब होता है दोस्ताना समझौता, दो देशों के बीच की यारी। तो नाम सुनकर तो किसी को भी लगेगा कि ये दोस्ती को और मजबूत करने का कोई प्लान होगा, पर असल में कहानी पूरी तरह उल्टी थी। इस दोस्ती वाले नाम के पीछे का असली मकसद था चीन की जासूसी को रोकना, चीन के उन जासूसों को पकड़ना जो रूस के अधिकारियों, पत्रकारों और वैज्ञानिकों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में थे, जो रूस की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी चुराना चाहते थे। इस प्रोग्राम को मंजूरी कब मिली? दस्तावेज के मुताबिक इसे मंजूरी मिली यूक्रेन पर हमले से ठीक 3 दिन पहले। सोचिए, सिर्फ 3 दिन, मतलब एक तरफ पुतिन की फौजें दुनिया के सबसे बड़े जमीनी हमले की तैयारी कर रही थी इस टाइम, और दूसरी तरफ उनकी अपनी खुफिया एजेंसी को यह डर सता रहा था कि इस पूरी गहमा गहमे में कहीं उनका सबसे अच्छा दोस्त चीन उनकी पीठ में छुरा न घोंप दे। सवाल ये उठता है कि रूस को चीन से इतना डर क्यों है? इसके लिए हमें हमेशा की तरह इतिहास के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे। कहानी शुरू होती है 1950 और 60 के दशक में। उस वक्त दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ यूएस, दूसरी तरफ सोवियत संघ। और सोवियत संघ का सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा चेला था चीन। दोनों का झंडा लाल, दोनों के नेता कॉमरेड। फिर इस दोस्ती में दरार पड़ी।
दरार इस बात पर कि दुनिया के कम्युनिस्टों का असली बॉस कौन है, मॉस्को है या बीजिंग है। सोवियत नेता खुद को बड़ा भाई समझते थे और चीन के नेता माओ को यह मंजूर नहीं रहा कभी। उन्होंने कहा कि अब हम किसी के भी छोटे भाई बनकर नहीं रहेंगे और ये जुबानी जंग जल्द ही असली जंग में बदली। साल था 1969। दोनों देशों की फौजें अपनी अपनी सीमा पर सामने आ गई। गोलियां चली, टैंक गरजे और सैकड़ों सैनिक मारे गए। इतनी बढ़ गई बात कि दोनों देश एक दूसरे पर न्यूक्लियर बम गिराने की बात सोचने लगे। और इस दुश्मनी की भी सबसे बड़ी वजह थी जो तमाम दूसरे युद्धों में होती है, जमीन, जिसे चीन आज भी अपना मानता है। चीन को सिर्फ इंडिया की नहीं, रूस की जमीन भी चाहिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में लीक हुई एफएसबी फाइल में इसी डर का साफ साफ जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक एफएसबी को चिंता है कि चीनी शिक्षाविद रूस के सुदूर पूर्व यानी फार ईस्ट में प्राचीन चीनी लोगों के निशान खोज रहे हैं ताकि भविष्य में उस जमीन पर अपना दावा ठोक सके। साल 2023 में चीन ने एक आधिकारिक नक्शा भी जारी किया था जिसमें रूस के कई शहरों और इलाकों के पुराने चीनी नाम शामिल थे। एफएसबी इस बात को लेकर इतनी परेशान है कि उसने अपने ऑफिसर्स को आदेश दिया है कि चीन की इन गतिविधियों पर नजर रखी जाए और ऐसे किसी भी विदेशी को देश में घुसने से रोका जाए जो इस तरह की रिसर्च में शामिल हो। इतिहास की बात तो हो गई, अब लौटते हैं आज की तारीख पर। एक तरफ चीन रूस को यूक्रेन की जंग में मदद करने का दिखावा कर रहा है और दूसरी तरफ उसी जंग को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिली एफएसबी फाइल के मुताबिक चीन की फौज ने 1979 के बाद कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी। चीन को पता नहीं है कि असली लड़ाई में अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों के सामने वो कितना टिक सकता है। इसलिए चीनी जासूस इस बात की खुफिया जानकारी जुटाने में लगे हैं कि यूक्रेन की जंग में ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उनका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और पश्चिमी हथियारों से कैसे निपटा जा रहा है। यही चाइनीज इंटरेस्ट था जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तनाव रहा, दोनों तरफ से वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए। उसमें भी चीन ने बहुत इंटरेस्ट लिया ये जानने में कि भारत के पास जो अलग अलग तरह का हार्डवेयर है, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो ईस्टर्न ब्लॉक से लिया हो, यूएसएसआर या रूस से लिया गया हो या फ्रांस अमेरिकन कोई हार्डवेयर हो, उसने परफॉर्म कैसा किया, क्योंकि अपना हार्डवेयर तो उसका पाकिस्तान में था ही। वापस लौटते हैं चीन और रूस वाली कहानी। जासूसी जो चीन कथित रूप से करवा रहा है वो सिर्फ यूक्रेन की जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। चीन की नज़र रूस के दिमाग पर भी है, यानी उसके वैज्ञानिकों पर। एफएसबी की रिपोर्ट कहती है कि चीन खास तौर पर रूस के हवाई जहाज बनाने वाले एक्सपर्ट्स को निशाना बना रहा है और इन वैज्ञानिकों को, जिन्होंने सोवियत संघ के एक खास तरह के जंगी जहाज एक्रानोप्लान पर काम किया था, उनको टारगेट कर रहा है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि चीन उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर अपनी तरफ खींच रहा है जो या तो अपनी नौकरी से नाखुश हैं या जिन्हें पैसे की जरूरत है। चीन के पास पैसा बहुत है। यही नहीं, एफएसबी फाइल ये भी बताती है कि चीन की नज़र वागनर ग्रुप के लड़ाकों के अनुभव पर भी है। फाइल के मुताबिक चीन वागनर के लड़ाकों के लड़ने के तौर तरीकों को अपनी सेना और अपनी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के ट्रेनिंग में यूज करना चाहता है। रूस क्या कर रहा है? क्या वो चुपचाप बैठा है? नहीं। एफएसबी ने अपने ऑफिसर्स को आदेश दिया है कि चीन के साथ काम करने वाले हर रूसी नागरिक से सीधे सीधे मिलकर उसे चेतावनी दी जाए, उन्हें बताया जाए कि चीन कैसे उनका फायदा उठा सकता है। यही नहीं, जासूसी के शक में लोगों के फोन हैक करके उनके चीनी मैसेजिंग ऐप वीचैट पर भी नजर रखी जा रही है। तो बराबर का खेल चल रहा है। चीन जानकारी और तकनीक चुराने में लगा हुआ है और रूस उसे रोकने में। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ तकनीक और मिलिट्री की नहीं है, ये लड़ाई जमीन पर भी लड़ी जा रही है, उन इलाकों में जहां रूस को डर है कि एक दिन चीन अपना झंडा गाड़ सकता है। पुतिन का पहला डर है अपनी 4200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा का, जो चीन से लगती है। रूस को पता है कि चीन अपनी 19वीं सदी की उन संधियों को नहीं भूला है जिनमें व्लादिवोस्टॉक जैसे बड़े इलाके रूस के हिस्से में आ गए थे। एफएसबी को शक है कि चीन मौके की तलाश में है ताकि इन जमीनों पर पुराना चाइनीज क्लेम फिर से जताया जा सके। दूसरा डर है अपने पुराने पड़ोसियों को खो देने का। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, रूस उन्हें अपना आंगन समझता था, अब इस आंगन में चीन का खेल चल रहा है। एफएसबी फाइल के मुताबिक चीन ने इस इलाके में अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है जिसकी शुरुआत उज्बेकिस्तान से हो चुकी है। तीसरा डर पुतिन का है उत्तर का, बर्फ से ढका आर्कटिक का इलाका। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ एक नया समुद्री रास्ता खुल रहा है जो एशिया और यूरोप के बीच सफर का टाइम बहुत कम करेगा। इस रास्ते पर हमेशा से रूस का कंट्रोल रहा, लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा लगाई गई पाबंदियों के चलते रूस को अपने पुराने पड़ चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए चीन की मदद लेनी पड़ रही है और चीन इसी मदद की आड़ में अपनी जासूसी कर भी रहा है। एफएसबी की रिपोर्ट साफ कहती है कि चीन की खुफिया एजेंसियां आर्कटिक में माइनिंग कंपनीज और यूनिवर्सिटीज की आड़ में काम कर रही हैं। तो जमीन,
पड़ोस और समंदर, तीनों जगह रूस को चीन से खतरा महसूस होता है। लेकिन यूक्रेन की जंग ने पुतिन को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उनके पास चीन का हाथ थामने के अलावा दूसरा कोई मजबूत रास्ता नहीं है। वो एक ऐसा दांव खेल रहे हैं जिसमें फायदा भी है, खतरा भी है। पर सवाल तो वही है, ये मजबूरी वाली जो शादी है चलेगी कब तक, और जिस दिन इसमें दरार पड़ेगी उसका असर दुनिया की राजनीति पर क्या होगा? इसका जवाब आने वाले वक्त में ही हमें मिल सकता है। अभी से हम सेकंड गेस नहीं कर सकते हैं। चीन और रूस के बीच इस जासूसी वाली दुनिया की जो जानकारी थी उसको संकलित किया था कमल ने, आदित्य ने उनकी मदद की थी और इरशाद ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।